मिस्र की विसिया व अरीज सल्तनत, बुलंद व बाला महल्लात, सोने के तख्त और एक ऐसा बादशाह जिसकी गर्दन कभी किसी के आगे नहीं झुकी। उसके पास लश्कर थे, जादूगर थे और वो दुरिया जिन्हें वो अपने हुक्म का पाबंद समझता था। उसका गुरूर यहां तक पहुंच चुका था कि उसने आसमान की तरफ इंगली उठाकर कहा, मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं। मगर फिर दुनिया ने एक होलनाक मंजर देखा। जो बादशाह पानियों पर हुक्म चलाता था, वो एक बूंद पानी को तुरस गया। मिस्र की गलियों में खौफ फैल गया। कभी पानी खून बन जाता, कभी आसमान से टड़ी दिल नाजिल होता, कभी मैंडिक जिंदगी अजीरन कर देते और कभी जुओं ने सुकून छीन लिया। ये मुकाबला था अल्लाह के नबी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और वक्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन के दरमियान। रात का पछल्ला पहर था कि शाही महल एक चीख से गूंज उठा। ये चीख फिरौन की थी। उसने एक भयानक ख्वाब देखा था, बीतुल मुकद्दस की समझ से उठने वाली आग जिसने मिस्र के हर कप्ती को जला डाला। मगर बनी इसराइल के घरों को कुछ न कहा। नुजूमी बुलाए गए, ताबीर पूछी गई। जवाब सुनकर फिरौन के चेहरे का रंग उड़ गया। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की तबाही और तेरी मौत का सबब बनेगा। डर ने गुरूर की जगह ले ली। फिरौन ने फौरन जालमाना हुक्म जारी किया, फौज शहर में फैला दो, बनी इसराइल के हर घर की तलाशी लो, हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। मिस्र की गलियां मावों की चीखों और तलवारों की झनकार से भर गईं। हजारों मासूम बच्चे सिर्फ एक बादशाह के खौफ की नजर हो गए। और इन्हीं दिनों अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मूसी अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खौफ से कांप रहा था कि कहीं सिपाही बच्चे के रोने की आवाज न सुन लें। तब अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, उसे दूध पिलाओ और जब खौफ हो तो उसे दरिया में डाल देना। ना डरो, ना गम करो, हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटाएंगे। एक माँ ने अपने जगर के टुकड़े को एक संदूक में रखकर दुरिया के हवाले कर दिया। मगर ये अल्लाह की खफिया तदबीर थी। लहरें उस संदूक को सीधा फिरौन के महल तक ले गईं। जब संदूक खोला गया तो एक नूरानी चेहरा नजर आया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के दिल में अल्लाह ने मूसी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन कत्ल करना चाहता था मगर आसिया रजी अल्लाह अन्हा बोल उठें, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए हजारों बच्चे मारे गए, इसी बच्चे को अल्लाह ने फिरौन के महल में पाल दिया। वक्त गुजरा, मूसी अलैहिस्सलाम जवान हुए, ताकतूर और दाना। अल्लाह ने उन्हें नबूत आता की और दो अजीम माजिज़े दिए, असा जो ईधा बन जाता और रोशन हाथ। फिरौन के दरबार में हक का पैगाम दिया गया। जादूगर जमा हुए, मुकाबला हुआ और जब मूसी अलैहिस्सलाम का असा तमाम झूठे सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिर गए। हम ईमान लाए मूसी अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फिरौन की रसवाई उसके अपने दरबार में हो गई। गुरूर फिर लौट आया। तब अल्लाह के अजाब आए, तूफान, टड्डियां, जुएं, मेंढक और आखिरकार नील का पानी खून बन गया। कप्तियों के लिए खून, बनी इसराइल के लिए साफ पानी। मगर फिरौन फिर भी न माना। आखिर अल्लाह का हुक्म आया, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। समंदर के किनारे रास्ता बंद था, पीछे फिरौन का लश्कर। मूसी अलैहिस्सलाम ने असा मारा, समंदर फट गया, पानी पहाड़ बनकर रख गया और दरमियान में खशक रास्ता निकल आया। बनी इसराइल पार हो गए, फिरौन पीछे आया और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, समंदर मिल जा। पानी पहाड़ों की तरह टूट पड़ा। फिरौन, उसका गुरूर, उसकी फौज सब डूब गए। डूबते वक्त वो ईमान लाया मगर देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तो आने वालों के लिए अबरत की निशानी बने। वो फिरौन जो खुद को खुदा कहता था आज बेजान पड़ा था और अल्लाह ने कमजोरों को जमीन का वारिस बना दिया।